भाई आज तो भरा बैठा हूं मैं, कुर्सी की पेटी बांध लो। अरे ये कौन है? और ये एलिमिनेशन चेम्बर भी जीत गया। एलिमिनेशन चेम्बर 2026 ये था एक ऐसा मजाक जिसको पूरा मजाक बनने से जस्ट WWE ने एंड में बचा लिया, वरना इससे वाहियात प्रोडक्ट WWE ने कभी बनाया नहीं था। शुरू के 3 मैचेस और इस रिटर्न के बाद तो लगने लगा था ये तो टट्टी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ट्रिपल एच भाई ये दिन भी दूर नहीं। Where's everybody? वुमेन्स एलिमिनेशन चेम्बर मैच। सो शो की शुरुआत होती है वुमेन्स के एलिमिनेशन चेम्बर मैच के साथ, जहां नो डाउट मैच को काफी अच्छे से प्रोड्यूस किया गया था। पूरे मैच के अंदर अच्छे से हुक था। आस्का मिस्ट मार के एलेक्सा को एलिमिनेट कर देती हैं, लेकिन इस रिकेल ने एक साथ दो बंदियों को कैसे पिन कर दिया भाई? I mean, एक बंदी एक बार में एलिमिनेट होती, फिर दूसरी बंदी पिन होती, तभी तो एलिमिनेट होती। ये कोई एक पिनफॉल वाला मैच थोड़ी चल रहा था। लेकिन क्या ही बोले, प्रो रेसलिंग है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हो गया। फिर रिकेल की परफॉर्मेंस भी मैच के अंदर काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी उनको एलिमिनेट करवा दिया जाता है। फिर एंड में बचता कौन कौन है? रिया रिप्ली और टिफनी स्ट्रैटन। और मैच को अनएक्सपेक्टेडनेस के साथ में रिया रिप्ली जीत लेती हैं। मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड था ये कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन चलो यहाँ पे मैं भी मानता हूँ कि उनके अलावा किसी और को जितवाना यहाँ पे वैसे भी सही नहीं था, क्योंकि जिस तरह जेड कारगिल ने WWE चैंपियनशिप की वैल्यू बिल्कुल गिरा दिया, अब रिया रिप्ली उसको थोड़ा उठा सकती है और स्मैकडाउन पे जाके भी कुछ अच्छी स्टोरी लाइन्स दे सकती हैं। और फैंस ने भी ये चीज को डाइजेस्ट कर लिया, क्योंकि रिया रिप्ली को भी रेसलमेनिया में कुछ तो देना ही था। बेकी लिंच वर्सेस एजे ली वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। वही रियल फ्रस्ट्रेशन दोस्तों स्टार्ट हुई मेरी इस मैच को देख के। मैच को कौन जीतता है? एजे ली। मतलब हद ही हो गई यार, एक पार्ट टाइम रेसलिंग करने वाली बंदी को ऐसे ही जिता दिया। बस इसलिए जिता दिया क्योंकि ये उनका होम टाउन था। अरे तो बेलफेस्ट के अंदर फिन बैलर को जितवा देते, स्कॉटलैंड में ड्रू मैकिंटायर को जितवा देते। बाकी दोस्तों एजे ली मेरे को लगता है कि रेसलमेनिया तक ही WWE में रहने वाली है। रेसलमेनिया में वो किसी और बंदी के साथ में इस टाइटल को हार जाएंगी, और रेसलमेनिया तक सिर्फ टिकट सेल करने के लिए उनको चैंपियन बना रखा है। मतलब इनको अपने फुल टाइमर्स पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, पार्ट टाइमर्स को आके ही टिकट सेल करनी पड़ती है। बाकी दोस्तों जब भी पार्ट टाइमर्स को ऐसे थाली में परोस के चैंपियनशिप दे दी जाती है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहाँ इयो स्काई वर्सेस जूलिया का मैच ये लोग दे सकते थे, और कहाँ ये बिल्कुल बेकार इन रिंग वर्क करने वाली एजे ली को चैंपियन बना दिया। सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। ओके, एक बेकार मूवमेंट बना नहीं कि WWE ने दूसरा बेकार मूवमेंट उसके बाद ही बना दिया। नहीं फिन बैलर, ये तेरे को कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, इसको मत देख। और कभी ये वर्ल्ड टाइटल तूने जीत लिया ना तो मैं अपना सर मुंडवा दूंगा। जैसे ही फिन बैलर डीमन बन के नहीं आते तो मैं समझ गया था ये मैच हो रहा है बस टिकट सेल करवाने के लिए, क्योंकि सीएम पंक का होम टाउन है तो वहाँ पे उनको जिताने के लिए ये मैच हो रहा है। चलो वहाँ तक भी देख लेते, लेकिन बिल्कुल ही क्लीन हरवा दिया फिन बैलर को। और उसके बाद बंदा हाथ भी मिला रहा है, मतलब हाथ मिला रहा है। कम ऑन यार, किस मुंह से तो तू हाथ मिला रहा है? और सीएम पंक भी उससे हाथ मिला लेते। उसने एजे स्टाइल्स का वो मैच खराब किया था, फिर भी हाथ मिला रहे हैं। फिन बैलर भाई तू जापानी चला जा अगली फ्लाइट से, टिकट के पैसे मेरे सब्सक्राइबर्स दे देंगे। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। सो अब दोस्तों फिर से ऑफिशियल हो गया है कि सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का ही मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, जिसको मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंस ही जीत लें और फिर से कुछ भला कर दें WWE का। क्योंकि ऐसी हरकतें अगर सीएम पंक दादा आपको करनी है तो आप ये सब अपनी बीवी के साथ में घर पे ही कर लेते। क्यों 60 की उम्र में अपने घुटनों को तकलीफ दे रहे हो? मेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच। ओके, इस मैच के बारे में बात करूं उससे पहले ये क्या चीज थी भाई? मतलब क्या था ये? 3 हफ्तों तक ड्रामा किया और पता नहीं ये क्या चीज निकाली। अरे इतने दिन से व्हाइट सिक्स की बकचोदी सह रहे थे, अब ये नाचने वाला ड्रैकुला भी ले आए। इसको देखने के बाद तो लग रहा था कि स्क्रीन ही तोड़ दूं, लेकिन उसमें नुकसान मेरा है, टीक्यू का तो है नहीं। I mean, क्या है यार ये? कोडी रोड्स के साथ होगी क्या इसकी राइवलरी? स्टारडस्ट वर्सेस ड्रैकुला, या फिर गुंथर रिटायर करेगा इसको? इसका करना क्या है? प्रो रेसलिंग की जगह ट्यूबलाइट मूवी क्यों चला दी? और WWE को इस कार्टून को लाना ही था तो बिना क्रेट के ले आते। इस मूवमेंट को बड़ा बनाया जा सकता था तो बनाया क्यों नहीं भाई? इससे अच्छा तो सेथ रॉलन्स को इस क्रेट में से निकाल देते, वो भी सही लगता। ये गे स्टिंग क्या करेगा भाई? इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? साला हम एक्सपेक्टेशन ही कर लेते हैं। खैर दोस्तों, उसके बाद एलिमिनेशन चेम्बर का मैच होता है। एक्सपेक्टेशन तो आपको पता ही है मेरी कुछ नहीं थी, इस मैच से बिल्कुल 0 एक्सपेक्टेशन थी। और जिस तरह पूरा शो गया था मुझे लगा था एंडिंग भी इस तरीके की रहने वाली है और कोडी रोड्स ही इस मैच को जीत के खत्म कर देंगे पूरी कहानी। लेकिन डूबते डूबते एकदम से WWE कुछ तो दे जाती है हमें। सबसे पहले तो एलिमिनेशन होता है जेवॉन एवंस का, जिनकी थोड़ी सी क्रैश लैंडिंग हो जाती है नेक के ऊपर। लोगन पॉल से गलती हुई थी या खुद से वो पता नहीं, मगर वहाँ पे लग रहा था कि बंदा थोड़ा इंजर्ड हो गया है। देखने वाली
वाली बात ये होगी कि ये कितना सीरियस है। फिर हमारे प्यारे एले नाइट, लगा था थोड़ी इज्जत तो देंगे, लेकिन सच बताऊं तो डिजर्व तो ये बंदा खुद भी इज्जत नहीं करता। जे उसो को तो हम बॉचेस के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ये बंदा भी जब जब रोप्स पे जाता है कुछ ना कुछ फंबल तो ये भी करता है। इस मैच में भी बंदे ने ऐसा ही कुछ कर दिया। लगता है यही सारे रीजंस हैं कि एले नाइट को पुश नहीं दिया जाता। WWE अनरियल में भी दिखाया था कि एंडिंग कुछ और बनाई जाती है और ये कुछ और ही कराते हैं। खैर मेरी एडवाइस तो एले नाइट को यही रहेगी कि आप AEW चले जाओ, वहाँ आपको इज्जत भी मिलेगी और वर्ल्ड टाइटल भी पक्का मिल जाएगा। बाकी WWE में आपका कुछ होगा छोड़ो, आगे बढ़ो। फिर दोस्तों लोगन पॉल ट्रिक विलियम्स को भी एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब लोगन पॉल ने तो 3-3 एलिमिनेशन वहाँ पे कर दिए थे, लेकिन फिर असली गेम शुरू होता है दोस्तों। मास्क मैन आ जाता है स्मैकडाउन की तरह, और ये चीज दोस्तों पिछली रात को ही कंफर्म हो गई थी कि सेथ ने ही उनको भेजा है, क्योंकि जो लास्ट बंदा था वो बंदा एक्चुअली में सेथ रॉलिंस की अकेडमी के अंदर ही ट्रेनिंग करता है, और जो बंदा एलिमिनेशन चेम्बर में मास्क मैन बन के आया था वो भी शायद उनकी अकेडमी से ही है। तो ये चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो गई थी कि सेथ रॉलिंस ही इन बंदों को भेज रहे हैं। मुझे लगा आज एक और मास्क मैन दिखाएंगे, फिर आगे और मास्क मैन दिखाएंगे, लेकिन फिर दोस्तों अचानक से वहाँ पे एक और मास्क मैन आ जाता है और लोगन पॉल के ऊपर अटैक कर उनको एलिमिनेट करवा देता है, जिसके बाद रिवील होता है कि वो और कोई नहीं सेथ रॉलिंस ही हैं। एक्चुअली इस पूरे स्पॉट को बनाया जाना था ब्रॉन्जन रीड के साथ में, लेकिन वो अपने मैच के अंदर इंजर्ड हो गए थे, उस वजह से जे उसो को उस मैच को जीतना पड़ा, और उसके बाद फिर जे उसो को इंजर्ड दिखा के लोगन पॉल को इस मैच के अंदर इस तरह डाला गया। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जे उसो के साथ थोड़ा ज्यादा ही बुरा हो गया। एक तो बेचारे को भर भर के डिसलाइक पड़ गए और स्टोरी के अंदर अभी इंजर्ड भी दिखा रखा है। बाकी सेथ रॉलिंस तो अपना काम वहाँ पे कर जाते हैं, लेकिन कोई ये एलिमिनेशन चेम्बर का गेट बंद क्यों नहीं करता है। तुरंत वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर घुसते हैं और कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर क्या था, कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर के क्रॉस रोड्स मार देते हैं। इवन उनसे पहले रैंडी ऑर्टन भी अपना आरकेओ उनको मारते हैं, और मूवमेंट का फायदा उठा के कोडी रोड्स को आरकेओ मार के मैच जीत लेते हैं। और जैसे ही रैंडी ऑर्टन जीतते हैं भाई मैं तो बहुत खुश होता हूँ, और जितना भी गुस्सा पूरे शो को देख के मेरे को आ रहा था वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अब चलो इस चीज की तो खुशी है कि रेसलमेनिया के अंदर रैंडी ऑर्टन तो जा ही रहे हैं, लेकिन अब उनका ओपोनेंट कौन होगा इस चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि पोस्ट शो के अंदर निक एल्डिस आके ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच सेट कर देते हैं टाइटल के लिए नेक्स्ट स्मैकडाउन पे, जिस मैच के अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जेकब फाटू आके इंटरफेरेंस कर सकते हैं और इस बार ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट करवा सकते हैं चैंपियनशिप, और उसके बाद कोडी रोड्स टाइटल को जीत सकते हैं। फिर टीचर वर्सेस स्टूडेंट की एक रेसलमेनिया के अंदर बहुत अच्छी स्टोरी लाइन बन सकती है। लेकिन दोस्तों WWE चैंपियनशिप की स्टोरी इतनी आसान यहाँ से होने वाली है नहीं, क्योंकि सैमी ज़ेन का भी अब मन मचलने लगा है और उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ खुराफात तो चल ही रही है। कहीं उन्होंने ही जे उसो के ऊपर अटैक, खैर वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि टाइटल की भूख उनके चेहरे पे अब बहुत अच्छे से नजर आ रही है। बाकी दोस्तों ओवरऑल एलिमिनेशन चेम्बर की एंडिंग के अलावा पूरा शो बहुत डल था, या फिर पूरा शो बहुत डल था उस वजह से एंडिंग हमको अच्छी लगी। मानो WWE ने ऐसा किया हो कि सूखी दाल रोटी से पूरा पेट भर दिया और उसके बाद फिर मीठा सा रसगुल्ला दे दिया कि ये लो भाई, बंदा पूरे टाइम गाली देने को बैठा हो लेकिन एंड में फिर अच्छा ही बोल के जाए। बाकी WWE ने एंडिंग वाले मूव से फैंस की सुनना थोड़ी सी अब फिर से चालू किया है। बाकी इस गे स्टिंग को जल्दी से नजरों के सामने से हटाओ यार। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।